वेलकम टू रैंक अप गुरुकुल। आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पोएटिक डिवाइसेस, वो आज हम अच्छे से सीखने वाले हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस में हम शेवा और सीबीएसई जो भी 4 से 3 मार्क यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस से डर लगता है कि समझ नहीं आता कैसे करें, कब करें, तो पोएटिक डिवाइसेस का एक बहुत ही अच्छा वन शॉट विथ PYQ विथ एग्जाम्पल्स अच्छे से हर एक चीज़ इस वीडियो में समझा दिया गया है। तो अगर आप इस चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो कि पोएटिक डिवाइसेस से जिनको डर लगता है। ठीक है, ये जो आपका है ये इसमें नोट्स के तरीके से हमने बनाया है, तो वो भी आप कॉपी करके आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, अच्छे से आज हम शुरू करेंगे द लेजेंडरी अल्टीमेट पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पर शेवा दिया गया है लेकिन CBSE का भी है। रैंक अप गुरुकुल से लर्न राइज सक्सीड, हमारा लोगो आप देख सकते हैं। चलो अभी कर लेते हैं शुरू। पहले है वाई पोएटिक डिवाइसेस आर योर सीक्रेट वेपन। पोएटिक डिवाइसेस को हमारा सीक्रेट वेपन क्यों कहा गया है? क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस आर लाइक सुपर पावर फॉर स्टूडेंट। क्यों? स्कोर इजी मार्क्स इन सेवा एग्जाम। तो सेवा में बहुत ही इजीली आप पोएटिक डिवाइसेस में मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अंडरस्टैंड्स पोएम इंस्टेंटली पोएम आप बहुत ही इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। मेक इंग्लिश फन एंड अनफॉरगेटेबल। जो इंग्लिश है बहुत इजीली फन तरीके से, अनफॉरगेटेबल तरीके से आप मतलब समझ सकते हो। एक टिप क्या है, लर्निंग दिस वंस प्रॉपरली यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर। अगर पोएटिक डिवाइस आपने आज अपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप फॉर एवर मतलब पूरे ज़िंदगी के लिए आप अच्छे से वो जान लोगे। ठीक है, पहला पोएटिक डिवाइसेस है सिमिली। ये सिमिली कैसा है देख लेते हैं। ये है एक फ्रेंडली कंपैरिजन, एक फ्रेंडली कंपैरिजन, कोई हार्श कंपैरिजन नहीं, एक फ्रेंडली कंपैरिजन है सिमिली। डेफिनेशन दिया गया है सिमिली कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक या फिर एस। जब आपको कंपैरिजन आपको दिख रहा हो एक पोएटिक लाइन में, वहाँ पर लाइक और एस दिया गया है, तो आप उसे समझ लेना कि वो सिमिली है। इट्स लाइक गिविंग यू आइडिया ऑफ ए मिनी पिक्चर। जब सिमिली करते हो तब आपको मिनी पिक्चर एक माइंड में आपका आ जाता है। ठीक है, तो सिमिली वही है, जब आप दो चीज़ को कंपेयर करते हो यूजिंग लाइक और एस, तभी उसे सिमिली कहा जाता है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जैसे ही फोर्ट लाइक ए लायन। ही फोर्ट लाइक ए लायन, लाइक दिया गया है तो सिमिली हुआ ही। इसको लायन से कंपेयर किया गया है उसके फाइटिंग स्किल्स के लिए, लाइक से। ठीक है, ब्रेव फियर्स, ये आपका माइंड में आ जाएगा। हर फेस वॉज एस ब्राइट एस, यहाँ पर क्या दिया गया है एस, ऊपर दिया गया था लाइक, ठीक है। ब्राइट इज द सन, क्यों? हैप्पी और शाइनिंग था इसलिए ब्राइट इज द सन बोला गया है उनको। किसको? हर एक लड़की होगी उसका फेस को सन की तरफ ब्राइट मतलब कंपेयर किया गया है। आइडेंटिफाई एज ब्रेव एस टाइगर, किसी को टाइगर की तरफ ब्रेव बोला यूजिंग एस, तो क्या हो जाएगा ये हमें पता है, ये हो जाएगा अपना सिमिली। ठीक है, सिमिली बहुत इजी था। एग्जाम टिप, एनी लाइन एस इन द लाइन मीन्स एनी लाइक और एस इन द लाइन, ये सिमिली आप पकड़ ले सकते हैं अगर कोई लाइन या फिर एस है। मेमोरी ट्रिक है, सिमिली मतलब स्मॉल पिक्चर इन योर माइंड। अभी हम बात करेंगे मेटाफोर के लिए। मेटाफोर क्या है? ये एक बोल्ड कंपैरिजन था। सिमिली कैसा था? एक फ्रेंडली, लेकिन मेटाफोर एक बोल्ड कंपैरिजन है। इसका डेफिनेशन ये है कि डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक और एस, मतलब एक डायरेक्ट कंपैरिजन है लाइक और एस के बगैर, सीधा सीधी कंपोजिशन। लाइक मेटाफोर इज लाइक सिमिली ऑन स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या है? वो केमिकल है ना। स्टेरॉइड्स केमिकली जब बॉडी बनाते हैं उसे हम बोलते हैं स्टेरॉइड्स। तो सिमिली एक स्टेरॉइड से जब होता है तभी उसे मेटाफोर कहा जाता है। मेटाफोर में लाइक या फिर एस नहीं यूज़ किया जाता। ठीक है, लाइक टाइम इज थीफ, क्लासरूम वाज अ जू, लाइफ इज अ जर्नी, ये तो मेटाफोर ही हुआ। मतलब टाइम इज अ थीफ, यहाँ पर टाइम इज अ थीफ दिया गया है डायरेक्ट में विदाउट यूजिंग लाइक और एस। ठीक है, क्लासरूम वाज अ जू नहीं बताया कि लाइक एस, ठीक है, डायरेक्ट बताया क्लासरूम वाज अ जू, तो वही हुआ मेटाफोर। मेटाफोर एक क्या है? एक बोल्ड कंपैरिजन है। सिमिली एक क्या है? फ्रेंडली कंपैरिजन है। नो लाइक और एस, डायरेक्ट कंपैरिजन, तो आप जान लो कि वो मेटाफोर है। ठीक है,
अभी हम जाएंगे पर्सोनिफिकेशन। ये बहुत इजी है और बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन क्या है? ब्रिंगिंग थिंग्स टू लाइफ। डेफिनेशन है गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू ए नॉन लिविंग थिंग। जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग जैसे चेयर, फोन, आपका एयर, विंड, रेन, इन सबको अगर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दे दो उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे है द विंड विस्पर्ड सोली। विंड कभी विस्पर्ड नहीं करता, लेकिन अपने जो है पोइट का मतलब उसको स्ट्रेस देने के लिए विस्पर्ड दिया गया है ताकि अच्छा सुने, इसलिए द विंड विस्पर्स सॉफ्टली, द फ्लावर डांस। ये सब क्या होता है? फ्लावर कभी डांस नहीं करता, लेकिन जब हम नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं तब उसे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। आइडेंटिफाई द सन स्माइल। सन कभी आपको स्माइल करेगा नहीं, लेकिन ये क्या है? अच्छा दिखने के लिए पर्सोनिफाइड किया गया है। ओके, मेमोरी पर्सोनिफाइड है। पपेटर्स प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब क्या? कोई ऑब्जेक्ट को पपेटर्स नच रहे, वैसे ही पर्सोनिफिकेशन। अब ये एलिटरेशन, ये बहुत ज़्यादा आता है। अगर 5 आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन तो उसमें एक तो एलिटरेशन का पक्का है, पक्का एक एलिटरेशन का पक्का है, क्योंकि साउंड मैजिक। ठीक है, डेफिनेशन है रेपिटेशन ऑफ स्टार्टिंग कंसोनेंट साउंड। स्टार्टिंग का जो कंसोनेंट साउंड है उसका रिपीट होना। जैसे वाइल्ड विंड्स विसल, इसमें डब्ल्यू 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 करके ऐसे करके रिपीट हो रहा है। स्टार्टिंग का रिपीट हो रहा है, ये याद रखना, क्योंकि और एक सीखने वाले हैं जहाँ पर कुछ और होगा। ठीक है, यहाँ पर है साइलेंस शी स्लीप्स, साइलेंस सी स्लीप्स। ठीक है, एस 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 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, जब स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं तब उसे एलिटरेशन। ठीक है, साउंड रिपीटिशन आपको आइडेंटिफाई करना है पीवाईक्यू में, क्योंकि एलिटरेशन मतलब क्या? आपको साउंड अगर आपको उसे मिले तब बोलना, वो जो स्पेलिंग है उस पर ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि स्पेलिंग सारा बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन साउंड डब्ल्यू एस ऐसा करके मतलब साउंड सेम होगा। अभी राइम और राइम स्कीम, ये पोइटिक डिवाइस है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, क्योंकि राइम और राइम स्कीम क्या है ये जानने के लिए अच्छा है, इसलिए मैंने दे दिया, इसमें ऐड कर दिया था। राइम मतलब है सेम एंडिंग साउंड। जैसे कुछ पोइट्स के लाइन होते हैं, जैसे 2 लाइन में लास्ट का लाइन और इसका लाइन सेम है, मतलब वर्ड। और राइम स्कीम क्या है? पैटर्न ऑफ राइम में राइम कैसे रिपीट हो रहा है वैसा उसके पैटर्न है, जैसे डे, प्ले, स्काई, फ्लाई, वह है राइम स्कीम। कॉमन राइम स्कीम ये तीनों ही ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट कॉमन यही है। ए बी बी बी, ये सबसे मतलब कॉमन इन तीनों ही है, ये तीन ही है। ठीक है, पैटर्न चेक करो, जैसे करके ए में क्या होता है? ए में इसका लास्ट वर्ड इसका लास्ट वर्ड सेम है। और अब सॉरी, अगर बोले ए बी बी तो क्या होता है? 2 लाइन है, फिर 2 लाइन है, इन दोनों का लाइन सेम है, लेकिन इन दोनों का मतलब इन दोनों से अलग है, मतलब इन दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, इन दोनों का सेम नहीं है आपस में। एक है ए बी, ऐसा 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 ऐसा, सपोज ए और ये है ए, ये बी, ये है ए, ये बी, मतलब इसका लास्ट वर्ड इसके लास्ट वर्ड से मैचिंग करेगा, इसका लास्ट वर्ड इसके लास्ट वर्ड से मैचिंग करेगा। दैट इज राइम स्कीम। अभी रेपिटेशन पे चलते हैं। रेपिटेशन है स्ट्रेस इट आउट, डेफिनेट रिपीट वर्ड्स फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस के लिए रिपीट वर्ड करते हैं, जैसे एलोन एलोन, ऑल एलोन, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ऐसे करके कुछ लाइन होंगे जहाँ पर एलोन एक बार ही आप देने से हो जाता था, ब्रेक एक बार ही देने से हो जाता था, लेकिन कुछ अच्छा दिखने के लिए, स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए ये 3 बार दिया गया है। ठीक है, इमेजिनरी पेंट विद वर्ड्स, जब आप वर्ड्स शब्द, वर्ड्स मतलब क्या होता है? शब्द है कि नहीं? शब्द, वर्ड्स मतलब होता है शब्द, शब्द से ही जब आप पेंट करते हो तब उसे बोलते हैं इमेजिनरी। वर्ड्स दैट अपील टू 5 सेंसेस, 5 सेंसेस को ही अपील करते हैं उसे, जैसे डार्क क्लाउड्स कवर्ड द स्काई, ये आपको मतलब एक इमेजिन आप कर सकते हो। स्वीट स्मेल ऑफ फ्लावर्स, ये आप मतलब 5 सेंसेस। ये क्या है? नोस, ये क्या है? आइस। 5 सेंसेस से जब आप मतलब दिखते हैं तभी उसे बोलते हैं इमेजिनरी, कुछ इमेजिन करना। ठीक है, अभी हम बोलेंगे सिंबलिज्म के बारे में। सिंबलिज्म, हिडन मीनिंग। सिंबलिज्म बहुत पोएम में होता है, जैसे MA BA, इन हायर लेवल में जो पोएम्स होता है ज़्यादातर सिंबलिज्म से ही डिपिक्ट होता है, क्योंकि हर एक चीज़ डायरेक्ट वहाँ पर नहीं लिखा होता है, डीपर मीनिंग होता है। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट या आइडिया होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट उसका नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट डीपर मीनिंग होगा।
जैसे अगर हम बोले कि डार्क क्लाउड तो डार्क क्लाउड है, लेकिन पोएट क्या डिफाइन करने लगा है, डार्क क्लाउड मतलब क्या, नेगेटिविटी शायद। पोएट बोलेगा डार्क क्लाउड मतलब नेगेटिविटी, ठीक है, नेगेटिविटी, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली वो समझ नहीं आएगा। तो दैट इज सिंबलिज्म। जब कोई चीज़ डायरेक्ट मीनिंग से जुड़ा हुआ नहीं होता, उसका कुछ डीपर मीनिंग होता है। जैसे डव एक बर्ड है, उसका क्या है, पीस। बॉल, हमने देखा बॉल पोएम में, बॉल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वो सिंबलिज्म है, ठीक है। कुछ लिटरल से बियॉन्ड आपको थिंक करना है, ठीक है। अभी ऑक्सीमोरोन, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, जैसे ऑपोजिट मैजिक, टू ऑपोजिट वर्ड टुगेदर। जब दो ऑपोजिट वर्ड टुगेदर होंगे जस्ट टू लुक इट नाइस, तभी उसे ऑक्सीमोरोन बोलेंगे। एग्जाम्पल है डिफीइंग साइलेंस। डिफीइंग और साइलेंस बहुत ही मतलब ऑपोजिट है, लेकिन उसको दिया गया है ताकि अच्छा दिखे। लिविंग दैट, ये सब क्या है, ऑक्सीमोरोन। जब दो ओ से आप ऑपोजिट वर्ड ये याद रख सकते हो, ओ ऑपोजिट वर्ड, ठीक है। तो ये जब दो ऑपोजिट वर्ड टुगेदर होते हैं ताकि आपको अच्छा सुनने में अच्छा लगे, या फिर कुछ एम्फेसिस करने के लिए, तब उसे ऑक्सीमोरन बोलते हैं, ठीक है। अब हाइपरबोल, एक्सट्रीम ओवरड्राइव, एक्सट्रीम एग्जाजरेशन, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, एग्जाजरेट करने के लिए क्या बोला वहाँ पर, मिलियन टाइम्स, मिलियन, बार बार कर रहा हूँ, मिलियन टाइम्स एग्जाजरेट करने के लिए बोला, ताकि मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम दिखे। लेकिन मिलियन टाइम्स तो नहीं बोला, शायद 10 बार बोला होगा किसी ने किसको, शायद 5 बार बोला होगा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में शायद उसने बोला कि मिलियन टाइम्स, ताकि बहुत मतलब एक्सट्रीम दिखे। तो यहाँ पर और एक है आई वेटेड फॉर एवर। फॉर एवर ही डिड नॉट, बहुत मतलब शायद थोड़ा लॉन्ग टाइम से 10 घंटे या फिर 5 घंटे या फिर 3 घंटे रुकाया, इसलिए उसने इम्फेसिस करने के लिए बोला कि आई वेटेड फॉर एवर। अब यह ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया क्या है, साउंड इमिटेशन। ये डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड, ठीक है। एग्जाम्पल्स है बस, बैंग, मतलब क्या, जब वर्ड्स, कुछ भी वर्ड हो, वो कोई साउंड जैसे लगता है, जब आप बोलते हो उसे ऐसा लग रहा है कि साउंड हो रहा है, तभी उससे हम बोलेंगे ओनोमेटोपिया। जैसे स्प्लैश, बैंग, बस, ये सब है एग्जाम्पल्स ऑफ ओनोमेटोपिया। अभी नेक्स्ट चलते हैं एसोनेंस। एसोनेंस है वावल वाइब्स, मतलब क्या, रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड। जब वावल साउंड रिपीट होता है तभी उसे हम एसोनेंस बोलते हैं। जैसे स्लो, रोड, होम, इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर नहीं होता, लेकिन स्लो, रोड, होम, इसमें क्या, ओ वाला शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, ओ लेटर, ओ लेटर बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं, इसलिए वो है ओनोमेटोपिया, ठीक है, ठीक है। अभी कॉन्सोनेंस इसका अलग है। कॉन्सोनेंट जब इको होता है उसे कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द इनसाइड या फिर एंड। बिगिनिंग में क्या होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, एलिटरेशन हम बोलते हैं, हमने वो सीख कर आगे हम वो सीख कर आगे, जब बिगिनिंग में रिपीट होता है एलिटरेशन, लेकिन जब इनसाइड या फिर एंड में रिपीट होता है उसे बोलते हैं रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑन कॉन्सोनेंट्स। जैसे स्ट्रोक ऑफ लक, इसमें के वाला वर्ड कुछ ज़्यादा हैवी लग रहा है, ठीक है। कॉन्सोनेंट में एक टिप है, कॉन्सोनेंट का एंडिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। अभी है आयरनी। आयरनी को आपको पता होगा, ये पोइट्रिक डिवाइस, इसलिए ये स्टोरी में भी प्रोस जो होता है स्टोरी, वहाँ पर भी आपको आयरनी मिल जाता है। इसे पोइट्रिक डिवाइस नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बोला यहाँ पर। ऑपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेशन, फायर स्टेशन बर्न डाउन। फायर स्टेशन बर्न डाउन मतलब क्या, फायर स्टेशन बना ही हुआ है ताकि दूसरों के घर में जब आग लगे बुझा देंगे, लेकिन फायर स्टेशन में ही अगर आग लग जाए तो क्या हो जाएगा, वो है क्या है, मतलब आयरनी है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन रियलिटी, ठीक है। अभी टोन और मूड के बारे में। टोन और मूड, जब कोई पोएम है उसका टोन कैसा होता है, उसका मूड कैसा है। टोन मतलब है पोएट्स का एटीट्यूड। पोएट किस टोन में पोएम को लिख रहा है, एंग्री, फ्रस्ट्रेशन, सैड, हैप्पी, तो किस टोन में लिख रहा है वो है पोएट का एटीट्यूड। और मूड क्या है, रीडर्स का फीलिंग। जब अब पोएट पोएम को कोई बताएगा, इस पोएम को पढ़ने से मूड अच्छा हो जाता है। मूड मतलब कि आपका मूड अच्छा होगा, चाहे वो कुछ भी लिखे, ठीक है। नाउ कुछ ये फाइनल, अभी अगर आपको OLS नेम द पोएटिक डिवाइस ये छोड़ दो, जब आप पोएटिक डिवाइस का क्वेश्चन आता है, सपोर्ट इट विद अ लाइन फ्रॉम पोएम, एक लाइन आपको देना ही है, वरना आपको फुल मार्क नहीं मिलेंगे। नेवर राइट ओनली डेफिनेशन, नेवर। और प्रैक्टिस पोएम वाइज,
ये आप आपके बोल रहे हो कि जो है अभी क्या मैं बोल रहा हूँ क्लास 10 के लिए एनिमल्स द वॉल पोएम और पहले इन दोनों में से जो है कॉमन सेक्शन में आप इन दोनों का पूरा जो भी है लाइन वाइज आप बोल देना कौन सा किसका पोएटिक डिवाइस है। कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप बता देना और जो भी कमेंट देगा सबका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। कुछ गिफ्ट भी आने वाले हैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस में, तो उस कमेंट में आप एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय रैंक ऑफ गुरुकुल हैविंग स्टूडेंट्स राइज विद कॉन्फिडेंस। कुछ मेमोरी हैक्स यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आप ऐसे ही देख लो, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं अभी करके नहीं दूंगा क्योंकि आपको ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये आप अभी के अभी देख लो, आइए आप अभी के अभी देख लो। ये आप देख लीजिए अभी, ठीक है। आंसर की मत देखो, आंसर की दिया गया है लेकिन आंसर की मत देखो। आंसर की मत देखो। तो ये था हमारा रैंक ऑफ गुरुकुल। थैंक यू। तो अगर अब वीडियो को पसंद आ गया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसा ही अच्छा पोएम का आपका इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आते रहेंगे। तो थैंक यू। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट